Let us pray. That the words of my mouth and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and Redeemer. Amen. This week, we will be celebrating the Thanksgiving for Matthew the Apostle. So the theme for today is also Thanksgiving for Matthew the Apostle. And as you have heard the message from the Bible, that is Matthew chapter 9 verses 9 to 12, where Jesus went out and he calls this man, Matthew, who was a tax collector, and he says to him, "Follow me." And he followed him. And he, that is Jesus, went to the house of Matthew. And there he dines with him. And people start talking about them, especially saying that the master is sitting with a person who is a tax collector, a sinner. And there were some Pharisees, and they asked the disciple, "Why does your teacher eat with tax collector and sinners?" And so Jesus replies to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners." तो आज का जो हमारा संदेश है, जो ध्यान करने के लिए हमने जो ये पाठ चुना हुआ है, मत्ती 9 उसका 9 से 13 तक, ये बहुत ही अद्भुत व्याख्या है बाइबल में. एंड वी सी ओवर हियर दैट जीसस इज सेलेक्टिंग वन ऑफ हिज disciples, who is Matthew the tax collector. तो आइए हम थोड़ा सा पहले मैथ्यू के बारे में भी जान लें. मैथ्यू कौन था? मैथ्यू was also known as मथाई, और ये जो था, ये कर लेने वाला व्यक्ति था जो लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था. पर टैक्स किस तरीके से कलेक्ट करता था? क्योंकि इसके पास अधिकार था, इसके पास टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार था. और जिसके पास टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार होता है, उसके साथ बदनामी भी ज़रूर जुड़ी जाती है. हम नहीं जानते हैं कि मैथ्यू बेईमान टैक्स कलेक्टर था, कि वो लोगों को छल कपट करता था उनके साथ, परंतु हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया, and the Lord called him, it was just 2 words, follow me. और उन 2 शब्दों पे ही वो व्यक्ति मैथ्यू, मथायस, परमेश्वर के पीछे चलने लगा. तो मथायस, मैथ्यू जो है, वो एक यहूदी व्यक्ति है, एक यहूदी टैक्स कलेक्टर है. और ये हमें कैसे पता लगता है? ये ऐसे पता लगता है हमें कि जब हम मैथ्यू का गॉस्पेल निकालते हैं उसके पहले चैप्टर से, तो वहाँ पे वंशावली से वो शुरुआत होता है.
और जो वंशावली और गोत्र गिनने का काम था वो हमेशा यहूदियों का होता था, और उसमें भी ख़ास उनका जो लेवाय समुदाय से होते थे, जो लेवी समुदाय के लोग थे, उनसे ये ज़रूर होता था। कुछ एक बात है जो ध्यान देने वाली है कि मैथ्यू द टैक्स कलेक्टर was also called as the donier. डॉनियर वो लोग होते थे जो हर तरीके के कर को वसूल करते थे। एंड इफ यू सी इन द बाइबल, जीसस क्लेंसेस द टेम्पल। जो यीशु मसीह है वो मंदिर की सफाई करते हैं, और उसमें आप देखते हैं कि वो टेबलों को पलटा देते हैं। किन की टेबलों को? इट वॉज द टैक्स कलेक्टर्स, इट वॉज द पीपल हु वर एक्सचेंजिंग मनी। देयर वॉज अ टेम्पल टैक्स ऑल्सो उस समय में। तो हर किस्म के टैक्स जो कलेक्ट करने वाले लोग होते थे वो उस समय डॉनियर कहलाते थे, और इनको अधिकार, राजपत्र से अधिकार मिलता था, जिसके बिना पे ये लोगों से कर लेते थे। और जिसे कर लेना आता है, अगर उससे आप दुश्मनी कर लें तो वो आपसे कर थोड़ा ज़्यादा ही ले लेता है। परंतु हम देखते हैं कि मैथ्यू को, मत्ती को परमेश्वर बस एक शब्द कहते हैं, दो शब्द कहते हैं, फॉलो मी, मेरे पीछे बोले, और वो उठा और उनके पीछे हो लिया। आई डोंट नो हाउ मच he must have refunded the people if he was not an honest tax collector. But one thing is there, the day he started following Christ, he started living godlike. और यीशु मसीह उससे इतना खुश होते हैं कि वो उसके साथ खाने भी चले जाते हैं, उसके घर डाइनिंग करने, रात्रि भोज वो मत्ती के साथ करते हैं। और जब वो वहाँ बैठ कर के खा रहे होते हैं तो लोग उनसे सीधा सवाल नहीं करते, परंतु उनके चेलों से पूछते हैं कि देखो ये किसके साथ बैठ के खा रहा है।